एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाया, 17वीं पारी में 87 रन बनाया तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत रन संख्या क्या है? इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले समझ लीजिए ये बनाया कैसे जाता है। पहली बात कि औसत में संख्या से गुना करने पर कुल आता है, और औसत मतलब आप ये समझिएगा कि एक पारी में उतना रन है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कह रहा है कि 16 पारी में उसने कुछ रन बनाया, 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया, जिससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। औसत रन संख्या ध्यान रखेंगे 3 अधिक हुई है। 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत रन कितना है? तो देखिए, हम मान लेते हैं कि 16वीं पारी तक इसका औसत रन संख्या x रहा होगा। तो जब ये 17वीं पारी खेला होगा तो इसका जो औसत है, यहाँ औसत लिख देता हूँ। 16वीं पारी तक हम मान लेते हैं औसत x है, तो 17वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा? 3 ज़्यादा हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि कुल जब कभी भी निकालना हो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि औसत में संख्या से आपको मल्टीप्लाई यानी गुना करना है। औसत में जैसे ही संख्या से गुना करिएगा ना, ये आ जाएगा कुल। तो अब कहा जा रहा है कि खेले हैं मैच पहले 16, अब हो गया है 17। 17वीं पारी में ये 87 रन मारा है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इस बात को समझिएगा ना। आप सोचिए कि मैं 10 मैच खेला हूँ और 10 मैच में मैं 100 रन मारा हूँ, तो आप कहेंगे कि एक मैच में आपका 10 रन था, इसी को औसत कहते हैं। फिर आप ये सोचिए कि अगर मैं 10 मैच में 100 रन मारा हूँ, मैं 11वां मैच खेला और कुल 120 रन हो गया, तो मैं 11वां मैच में कितना रन मारा? तो आप आराम से बता देंगे कि आप 20 रन मारे हैं 11वां मैच में। तो क्या आया ये समझिए। 11 मैच के कुल रन में से 10 मैच का कुल रन अगर आप घटाइएगा तो लास्ट वाले मैच में जितना रन वो मारा है ये आएगा। और इस सवाल में भी यही दिया हुआ है कि वह 17वीं पारी में 87 रन मारा है। 17वीं पारी में 87 रन मारा है। तो बस यही ध्यान रखिएगा कि अंतिम मैच में, मतलब 17 को खेला है, सभी मैच के रन में से 16 मैच के रन को घटाएंगे तो लास्ट वाले मैच में जितना रन ये मारा है वो आएगा। और वो कितना है? तो वो है 87 रन। तो देखिए, अब मैंने यहाँ इस फार्मूला का यूज़ करना है कि कुल निकालने के लिए और कुल रन निकालने के लिए औसत में संख्या से गुना करेंगे। तो देखिए, औसत 17वीं पारी का औसत कितना है? तो x + 3 है, तो ये है औसत रन। अब इसमें कितने मैच खेले गए हैं? तो 17 मैच खेले गए हैं। मैं 17 से मल्टीप्लाई यानी गुना करूंगा तो 17 मैच में जितने रन हैं आ गए हैं, 17 मैच की कुल रन आ गया। यहाँ पर 16 मैच का औसत दिया है, तो 16 मैच के औसत में 16 से अगर हम गुना करेंगे तो 16 मैच का ही कुल रन आ जाएगा। 17 मैच के कुल रन में से 16 मैच का कुल रन घटाएंगे ना, तो लास्ट वाले पारी में जितना रन मारेंगे वो आ जाएगा। और लास्ट वाले पारी में इसने कितना रन मारा था? तो 87 रन, 87 रन। और यही है हमारा 87 रन बन गया। ये मैं समझाने के लिए इतना लिखा हूँ। अब देखिए, 17 से दोनों में गुना कर दीजिए, तो 17x + 17 × 51 माइनस 16x बराबर में 87, 87। 17 में से 16 घटेगा तो आएगा x, ये 51 प्लस है, इधर जाके घटेगा तो आएगा माइनस। तो 87 में से 51 घटेगा तो आएगा 36। तो x क्या है? तो x है 16वीं पारी का औसत। तो 16वीं पारी का औसत अगर 36 आ रहा है तो 17वीं पारी में कितना है? तो x + 3 है। तो x + अगर 3 है तो x का मान कितना है? तो 36 और 3 और बढ़ गया है, हो गया 39। और ये है 17वीं पारी का औसत। और हमसे यही पूछा भी गया है कि 17वीं पारी का औसत कितना होगा? तो 39 होगा। 17वीं पारी का जो औसत है वो 39 होगा। क्या मैंने किया? औसत में संख्या से गुना किया तो कुल आया। 16वीं पारी तक के x मारा है औसत, 17वीं में 3 बढ़ गया था तो x + 3 हो गया। औसत में संख्या से मैंने गुना किया तो 17 मैच का रन आया। औसत में संख्या से गुना किया तो 16 मैच का रन आया। 17 मैच के रन में से 16 मैच का रन जैसे ही मैंने घटाया, लास्ट वाले पारी में जितना रन मारा था वो आ गया। अब 17 से दोनों में मल्टीप्लाई यानी गुना किया, x का वैल्यू इनको घटाए तो x आया, प्लस से इधर आके माइनस आ गया 36, x का वैल्यू आ गया 36। x क्या है? 16वीं पारी का औसत है। 17वीं में 3 बढ़ जाना है तो 36 में जैसे ही 3 जोड़ेंगे आंसर आ जाएगा 39। 17वीं पारी में आएगा 39। अब इसी को अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे फिर सोचेंगे, ध्यान से देखिएगा कि औसत का मतलब होता है, अभी तुरंत मैंने बोला था कि एक मैच में उतना रन कम हुआ है। तो देखिए, एक मैच में 16 मैच से 17 मैच पर आया तो औसत बढ़ गया कितना? 3। आप कह सकते हैं कि एक मैच में अगर 3 रन बढ़ा है, एक मैच में 3 रन बढ़ा है तो 17 मैच में कितना रन बढ़ गया? तो 17 मैच में 51 रन बढ़ गए।
17 तिया 51, पूरा लिख दिया। ऐसे देखिए, एक मैच में 3 रन बढ़ा है तो 17 मैच में कितना रन बढ़ेगा? 51 रन। 51 रन बढ़ गया है, किसके कारण बढ़ा था? तो 87 रन के कारण, क्योंकि ये मारे जैसी ना 51 रन बढ़ गया। तो 87 रन, इसका मतलब हुआ कि 87 मारे 51 बढ़ा, तो पहले कितना था? तो पहले था 36, पहले था 36। अब अगर ये 36 है तो 36 के कब था? तो पहले था। तो पहले अगर 36 था तो 3 अबरी में बढ़ चुका है, इस वाले इनिंग में 3 बढ़ गया है। तो 36 और 3 39। 17वीं पारी का औसत कितना है? 39 से 39 है। एक बार फिर से समझेंगे, एक मैच में अगर 3 रन बढ़ा है तो 17 मैच में कितना बढ़ गया? फिर आप 16 निकालते तो उसको भी निकाल के दिखा देता हूँ। 17 मैच में कितना बढ़ा? 51। किसके वजह से? 87 की वजह से। 87 था, 51 बढ़ गया, यानी पहले कितना था? 36। तो पहले 36 था तो 3 तो अबरी बढ़ा हुआ है, तो अब कितना है? तो 39 है। और अगर ऐसे सोचेंगे कि एक मैच में अगर 3 रन बढ़ा है तो 16 मैच में कितना बढ़ा? तो 48 रन। कितना, किसके वजह से? तो 87 की वजह से। तो 87 रन मारे हैं, 48 बढ़ा है, कब में? 16 तक वाला में। तो यहाँ से हम 48 निकाल देंगे। अब यहाँ से हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 39 यानी 39 डायरेक्ट। तो आपको जो अच्छा लगे अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस करिए। और एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप उसे बना के कमेंट करें। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाया, 10वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 8 रन की वृद्धि कर ली, तो 10वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या है?